हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो आज चलते हैं टुडे द थर्ड सेक्शन ऑफ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स क्लास। नाउ स्टार्ट द क्लास। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का आज तीसरा क्लास है। तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? कॉम्बैट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कॉम्बैट लिखा हुआ है, जो कि क्या है? वर्ब है। इसका हिंदी क्या लिखा हुआ है? सामना करना। इसका हिंदी क्या लिखा हुआ है? सामना करना। और इसका सिनोनिम देखा जाए तो बैटल अगेंस्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बैटल अगेंस्ट। दूसरा लिखा हुआ है टैकल। क्या लिखा हुआ है? टैकल। थर्ड लिखा हुआ है वेग वार अगेंस्ट। वेग वार अगेंस्ट। इसी तरह से अगर इसका एंटोनिम देखा जाए तो सबसे पहले लिखा हुआ है सरेंडर। क्या लिखा हुआ है? सरेंडर। जानते भी होंगे सरेंडर में किसी सरेंडर कर देना, मैंने आप समर्पण कर देना, है ना। दूसरा है एकॉर्ड। क्या लिखा हुआ है? एकॉर्ड लिखा हुआ है। और नेक्स्ट है एग्री। तो आपके सामने क्या रहता है? एक मीनिंग रहता है। साइन का मतलब क्या होता है? समानार्थी, मतलब उसी तरह का। और एंटोनिम मतलब क्या होता है? उसका जस्ट अपोजिट। आपके बीच एक एग्जांपल मैं रखा हूं। मेजर्स टू कॉम्बैट वायलेंट क्राइम हैव बीन प्रपोज्ड। तो मैं पिछले दिन बताया था कि जब किसी में एग्जांपल को अगर प्रस्तुत करेंगे तो उसके बारे में मैं आपको डीपली बता दूं, जिससे क्या होगा, कुछ आपको ग्रामर का सेक्शन में और मजबूत होगा। और साथ ही साथ क्या कर दूंगा, इसका हिंदी भी बता दूंगा कि इसका हिंदी क्या होगा। अगर देखा जाए तो प्रपोज के मतलब प्रस्ताव रखना किसी से। क्या होता है? प्रस्ताव रखना। अगर देखा जाए क्या होता है? प्रपोज मतलब प्रस्ताव रखना। वायलेंट मतलब जानते हैं हिंसा होता है, कमेंट लिखा हुआ है। मेजर्स माने मापना। ऐसा इसका हिंदी होता है मेजर्स माने मापना, तौलना में ऐसा होता है। ग्रामेटिकली देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे क्या है? 2 + V1 है। ऐसे में बता देता हूँ आपको नॉलेज के लिए कि 2 + V1 को हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटी बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं? 2 + V1 को बाबू इन्फिनिटी बोलते हैं। इसके बाद वायलेंट है, क्राइम है। अब एक बात और गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये जो है इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? प्लूरल है। हैज होता है क्या होता है? सिंगुलर। हैव है प्लूरल। इट मींस अगर हैव लिखा हुआ है तो सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा। दैट इज फिक्स, एकदम फिक्स है कि अगर वर्ब प्लूरल है तो सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा। तो ग्रामर का एक और रूल क्या कहता है? जब भी देखना होता है फर्स्ट, अगर देखते हैं फर्स्ट वर्ब तो उसके लिए डिसाइडेड करना होता है सब्जेक्ट फर्स्ट प्रीपोजिशन के पहले वाला नाउन। अगर ऐसा रहता है तो आपके बीच दिखाई दे रहा होगा टू क्या है? प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है। और उसके पहले लगा हुआ मेजर्स। और ऐसे नाउन जिसके अंत में एस या एस आता है वह नाउन प्लूरल कहलाता है। तो प्लूरल हो गया, इसीलिए यहाँ पे प्लूरल आ गया। अब एक बात और गौर करने वाली बात है कि हैव के बाद वर्ब 3 आएगा। अगर वर्ब है तो यहाँ पे बी लगा हुआ है जो कि वर्ब 3 है। तो किसका है? बी वार या वर होता है, इसका थर्ड फॉर्म होता है बी। तो बी का है, बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन। और उसके बाद एक और रखा हुआ है वर्ब 3। इट मींस जो वाक्य हो गया ना पैसिव में चला गया। किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य पैसिव है। ये जरूरी नहीं है कि अंत में आपको दिखाना ही होगा ऑब्जेक्ट। बाई प्लस जैसा होता है ना, बाई प्लस सब्जेक्ट का बात रखना, वो कोई जरूरी नहीं है। तो देखते हैं इसको हिंदी की आवश्यकता है। मेजर्स टू कॉम्बैट वायलेंट क्राइम हैव बीन प्रपोज्ड। क्या देखा जा रहा है? ये क्या हुआ है?
हिंसा हुआ है, ठीक है। इसमें कहा मेजर्स टू कॉम्बैट वायलेंस, क्या किया गया है, क्या किया गया है, मेजर्स टू कॉम्बैट, क्या किया गया है, एक हिंसा हुआ है जिसे क्या किया गया, प्रस्ताव रखा गया, मतलब एक तरह से हिंसा हुआ है। नेक्स्ट है बाबू क्वेश्चन कॉन्सेस है। कॉन्सेस मतलब है सामंजस्य बैठाना, है ना, सामंजस्य लिखा हुआ है ऐसे। इसका देखते हैं सिनोनिम क्या हो सकता है, एग्रीमेंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एग्रीमेंट। दूसरा लिखा हुआ है कंकरेंस लिखा हुआ है, और नेक्स्ट लिखा हुआ है एकॉर्ड। फिर से मैं पढ़ दूं, फर्स्ट लिखा हुआ है एग्रीमेंट, दूसरा लिखा हुआ है कंकरेंस, और तीसरा लिखा हुआ है एकॉर्ड। इसी तरह से इसका एंटोनिम देखते हैं, लिखा हुआ है डिसएग्रीमेंट, क्या लिखा हुआ है, डिसएग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड और डिसेंट। तो इसका एग्जांपल देखा जाए तो लिखा हुआ है देयर इज अ ग्रोइंग कॉन्सेंसस ऑफ ओपिनियन ऑन दिस इशू। अगर देखा जाए एक, तो मैं आपको एक बात और बता देता हूं, अगर कोई भी सेंटेंस देयर से अगर स्टार्ट होता है तो उस समय इसको इंट्रोडक्टरी वर्ड बोला जाता है बाबू, इंट्रोडक्टरी वर्ड बोला जाता है। जब हम इसको इंट्रोडक्टरी वर्ड बोलेंगे बाबू, उस समय देयर का कोई मीनिंग नहीं आएगा, ऐसे देयर का अपना मीनिंग होता है वहां, लेकिन अगर सेंटेंस में देयर से शुरुआत करेंगे तो इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। आगे देखते हैं, जो बाबू इज लगा हुआ है इसके अनुसार नहीं लगा हुआ है, क्योंकि फर्स्ट प्रीपोजिशन है उसके पहले वाले नाउन, अर्थात सब्जेक्ट यहां तक दिया हुआ है, क्या है, सब्जेक्ट यहां तक है, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए सिंगुलर है। ओपिनियन ऑन दिस इशू, इशू माने होता है कोई विषय, कोई विषय पर जो इशू आया उसके बारे में कह रहा है। कॉन्सेप्ट में हो गया ना, इशू माने विषय हो गया। ओपिनियन का मतलब होता है विचार, क्या होता है, विचार। ग्रोइंग में बढ़ते हुए कॉन्सेप्ट में जागरूक, ये कह रहा है देयर इज अ ग्रोइंग कॉन्सेप्ट ओपिनियन ऑन दिस इशू, क्या है, उसको ये क्या है, विचार आया है, इस प्रश्न के लिए जो साथी है, बढ़ते हुए जो चीज है उसके लिए क्या आया है, उसको एक विचार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू थर्ड नंबर क्वेश्चन, लॉबी है। जो लॉबी क्या है, वर्ब है, इसका हिंदी क्या होता है, अपने पक्ष में जनमत तैयार करना, मतलब कि लोगों को अपने पक्ष में क्या करना, सहमति प्राप्त कर लेना लोगों से। तो सिनोनिम इसका है ब्रिंग प्रेशर टू बियर ऑन, फर्स्ट लिखा हुआ है ब्रिंग प्रेशर टू बियर ऑन, नेक्स्ट लिखा हुआ प्रेशर, इसका आगे लिखा हुआ ट्राई टू परसुएड, एंड नंबर 4 है इन्फ्लुएंस। नंबर 4 क्या बाबू, इन्फ्लुएंस। उसी तरह से देखा जाए एंटोनिम है तो सप्रेस है, नेक्स्ट है डिस्करेज है, इसका आगे लिखा हुआ है रिप्रेस लिखा हुआ है, और इसका आगे है डिसवेड लिखा हुआ है, डिसवेड लिखा हुआ है। अगर देखा जाए एग्जांपल, द ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड टू लॉबी फॉर अ स्टूडेंट कल्चर। तो देखा जाए बहुत थ्योरी है, 84 में वाक चला गया है। फॉर्म क्या है, फॉर्म मैंने बनाना है, फॉर्म में तरीका होता है, यहाँ पे तो खुद 2 + V1 है, क्या है यहाँ पे इन्फिनेटिव है, क्या है, इन्फिनेटिव है बाबू, यह प्रीपोजिशन है, और स्टूडेंट कंसर्न्स लिखा हुआ है। तो इसका हिंदी होगा बाबू द ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड। एक बार बता दो यहाँ पे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, लेकिन आगे जो है ना पैसिव में लेकर चला गया, इसीलिए वाज के बाद वर्ब थी लगा दिया है, ठीक है। इसका हिंदी क्या होगा, द ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड टू लॉबी फॉर स्टूडेंट कंसर्न। एक संगठन है ना, वो क्या किया है, विद्यार्थी के विषय पर क्या किया है, एक जनमत के लिए लोगों को सहमति जुटाया। कंसर्न माने होता है सहमति, सहमति या कंसर्न में विषय भी ऐसे होता है। तो बाबू ये आज का लास्ट था इस सेक्शन का सिनोनिम और एंटोनिम के, और आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द आइकन।
थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।